दोस्तों, बाहर सूरज आप उगल रहे हैं और घर के अंदर सुषमा जी कंजूसी की आग लगा रही हैं। बेचारी बहू कविता पसीने में तरबतर है, पर पंखा तेज करना यहाँ मना है। हाँ माँ जी, रसोई में तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद तंदूर में भून रही हूँ। बहू, आवाज कम कर और पंखा नंबर 1 पर चला। बिजली क्या तेरे मायके से आती है? माँ जी, 1 नंबर पर तो हवा आती ही नहीं, बस पंखा गर्दन हिला रहा है। कविता को लगा कि शायद माँ जी को दया आ जाए, पर सुषमा जी का दिल तो बिजली के मीटर में धड़कता है। तभी राहुल की एंट्री होती है। ओह माँ, इस घर के अंदर इतनी गर्मी क्यों है? क्या हीटर चला रखा है? बेटा बाहर से आया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर बैठ, पसीना सूख जाएगा। माँ, ये पंखा चल रहा है या कोई ट्रैक्टर? इससे तो सिर्फ शोर आ रहा है, हवा कहाँ है? राहुल, माँ जी ने पंखा 5 नंबर पर करने से मना किया है। कहती हैं बिल ज्यादा आएगा। राहुल अब ऑफिस की एसी वाली हवा छोड़कर इस भट्टी में नहीं रह सकता था। उसने वहीं एक बड़ा फैसला ले लिया। हाँ तो गलत क्या कहा? बिजली का बिल क्या पेड़ पर उगता है राहुल? माँ, मैं ऑफिस में एसी में बैठता हूँ और यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में आ गया। राहुल देखो मेरी हालत, सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी हूँ, पर माँ जी को दया नहीं आती। दया से बिल नहीं भरता बेटा। तू थका है, ये ले हाथ वाला पंखा और हवा खा। माँ, ये हाथ वाला पंखा आप म्यूजियम में रखिए, मैं कल ही नया कूलर ला रहा हूँ। कूलर? पागल हो गया है क्या? कूलर कितना पानी पीता है और बिजली का बिल दुगना हो जाएगा। माँ, पैसे मैं कमाता हूँ, बिल भी मैं भरूंगा। मुझे और कविता को अब नहीं सड़ना। कूलर आएगा तो सही, पर उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। चलो, कम से कम ठंडी हवा का जुगाड़ तो हुआ। कल शाम तक कूलर घर आ जाएगा माँ, बस अब और बहस नहीं। अगले दिन घर में चमचमाता नया कूलर आ गया। कविता तो कश्मीर वाली फीलिंग ले रही थी, पर सुषमा जी के माथे पे बिल का भूत नाच रहा था। आहा, क्या ठंडी हवा है राहुल। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की वादियों में आ गई हूँ। देखा माँ, अब घर में बैठना कितना सुकून भरा लग रहा है। अब कोई शिकायत नहीं होगी। सुकून? मुझे तो ककंपी छूट रही है। इसे बंद करो वरना मुझे निमोनिया हो जाएगा। माँ जी, बाहर 48 डिग्री तापमान है और आपको कंबल की जरूरत पड़ रही है। ये नाटक है। सुषमा जी ने कूलर बंद कराने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक खेला, वो था रिमोट को साड़ी के पल्लू में बांध लेना। माँ, ये कंबल आपने जानबूझकर ओढ़ा है। बिजली बचाने के लिए आप अपनी ही बहू को तपा रही हैं। बिल क्या तू भरेगा राहुल? 5,000 का बिल आएगा तो नानी याद आएगी सबको। माँ जी, राहुल ने कहा है ना कि वो बिल भर देगा। आप रिमोट कहाँ छुपा रही हैं? रिमोट तो मेरे पास ही रहेगा। रात के 2 बजे के बाद कूलर बंद हो जाएगा, ये मेरा नियम है। 2 बजे के बाद कूलर बंद? कविता तो सन्न रह गई, पर सास के आगे किसकी चलती है। यहाँ तो तानाशाही शुरू हो चुकी थी। 2 बजे क्यों माँ जी? असली गर्मी तो सुबह के वक्त लगती है, क्योंकि 2 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। फालतू बिजली फूकने की जरूरत नहीं। राहुल देखो, माँ जी ने रिमोट अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया है। ये तो जुल्म है। रसोई में हवा की क्या जरूरत? चूल्हा जलेगा तो गर्मी तो होगी ही, रिमोट नहीं मिलेगा। माँ, प्लीज जिद मत कीजिए। कविता को रसोई में बहुत काम होता है। पसीना सेहत के लिए अच्छा होता है। रिमोट मेरी तिजोरी में जाएगा। ठीक है माँ जी, देखते हैं रिमोट कब तक बचता है। माँ, आप नहीं सुधरेंगी, मैं सोने जा रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया को उपदेश देना आसान है, पर खुद मानना मुश्किल। सुषमा जी जो बिजली बचा रही थी, अब दोपहर में खुद ही चोर बन गई। हाँ, हवा तो बड़े काम की है। सारा बदन ठंडा हो गया। अगर ये रिमोट कविता के हाथ लग गया तो वो दिन रात चलाएगी, इसलिए मुझे ही संभालना होगा। तभी पड़ोसन शांति बहन की एंट्री हुई। अब सुषमा जी का राज खुलने ही वाला था। अरे सुषमा, ये क्या? तू तो कह रही थी कूलर बिजली का राक्षस है और खुद मजे ले रही है। अरे नहीं बहन, वो तो मैं बस चेक कर रही थी कि कूलर ठीक चल रहा है या नहीं। अच्छा, चेक करते करते कंबल ओढ़कर सो गई थी। तू भी बड़ी खिलाड़ी है सुषमा। चुप कर, बहू को मत बताना वरना वो मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। डर मत, मैं नहीं बताऊंगी। पर बिल का क्या करेगी? मीटर तो तेजी से भाग रहा है। आएगा तो सारा इल्जाम बहू पर डाल दूंगी। कहूंगी कि वही दिन भर चलाती है। सुषमा जी को लगा कि वो बच गईं, पर कविता खिड़की के पीछे खड़ी सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। तू बड़ी शातिर है, पर याद रखना, चोरी एक दिन पकड़ी जाती है। जब तक ठंडी हवा मिल रही है चलने दे, तू जा यहाँ से। तभी पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं और उसी वक्त कविता वहाँ आ जाती हैं। आप पसीने में नहा रही हैं? कूलर क्यों नहीं चलाया? मुझे जरूरत नहीं है बहू। माँ जी, कूलर तो अभी गर्म है, क्या आपने इसे अभी चलाया था? अरे नहीं, वो तो धूप की वजह से गर्म हो गया होगा। अच्छा, और ये रिमोट आपके हाथ में क्या कर रहा है? ये तो मैं साफ कर रही थी, इसमें धूल जम गई थी। माँ जी, लस्सी ले आई हूँ, पी लीजिए वरना गर्मी चढ़ जाएगी।
महीना खत्म हुआ और आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जिसका सुषमा जी को डर था। डाकिया दरवाजे पर बिजली का बिल लेकर आया, जिसे देखते ही सुषमा जी के होश उड़ गए। हाय, मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। राहुल, जल्दी आ बाहर। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हैं? कोई डाकू आ गया क्या? डाकू नहीं, बिजली का बिल आया है। ये बिल नहीं, मौत का वारंट है। पूरे 8,000 रुपए। माँ जी, 8,000? इतना भी कैसे आ सकता है? हमने तो सिर्फ रात को चलाया था। सुषमा जी को मौका मिल गया अपना सारा पाप कविता के सिर मढ़ने का। उन्होंने बिना सोचे समझे इल्जामों की झड़ी लगा दी। तू चलाती थी, जरूर तूने मेरे सोने के बाद रिमोट चोरी करके दिन भर कूलर चलाया होगा। माँ जी, इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचिए, रिमोट तो हमेशा आपकी साड़ी में बंधा रहता है, तो फिर ये बिल क्या मीटर का भूत बढ़ा रहा है? तू ही दिन भर मजे लेती थी जब मैं सोती थी। माँ शांत हो जाइए, ये बिल इतना ज्यादा क्यों है? मुझे चेक करने दीजिए। राहुल ने जैसे ही बिल को हाथ में लिया, उसे कुछ ऐसा दिखा जो सुषमा जी की कंजूसी की पोल खोलने वाला था। माँ, इसमें पिछले 4 महीनों का बकाया बिल जुड़कर आया है, जो आपने जमा ही नहीं किया। माँ जी, राहुल तो आपको हर महीने बिल के पैसे देता था, फिर आपने जमा क्यों नहीं किया? सोचा था बाद में भर दूंगी। माँ, पैसे भूल गई थी या आपने उससे वो महंगी बनारसी साड़ी खरीद ली जो कल अलमारी में दिखी थी? अब सुषमा जी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी साड़ी की भूख ने घर का बजट बिगाड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। साड़ी? वो तो सेल में थी बेटा, बहुत सस्ती मिल रही थी। अच्छा, तो साड़ी आपने खरीदी और दोष मेरे कूलर पर डाल दिया? ये कहाँ का न्याय है माँ जी? और माँ, पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि आप रोज दोपहर को 4 घंटे कूलर चलाती हैं। उस कल मुही पड़ोसन की बातों में मत आ, वो तो मुझसे जलती है। माँ जी, अब तो सच मान लीजिए, कूलर की हवा आपको भी भा गई है, पर आप मान नहीं रही थी। हाँ, चलाती थी मैं कूलर, तो क्या हुआ? इस उम्र में क्या मैं गर्मी में मर जाऊं? सुषमा जी अभी भी बहस कर रही थी, लेकिन कविता ने जो तुरुप का इक्का निकाला, उससे सुषमा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। माँ जी, आप कह रही थी ना कि आप कूलर नहीं चलाती, तो ये देखिए। अरे माँ, ये तो आप हैं, कूलर के सामने मजे से खराटे ले रही हैं। ये वीडियो तूने कब बनाया बहू? ये तो चोरी है। चोरी तो आपने की है माँ जी, बिल के पैसों की और हमारी ठंडी हवा की। देख राहुल, ये बहू मेरा अपमान कर रही है, इसे समझा ले। माँ, अपमान कविता नहीं बल्कि आपकी हरकतें कर रही हैं। आपने हमें गर्मी में तपाया और खुद मजे लिए। बेटा, मैं तो बस बिजली बचाना चाहती थी, पर आदत लग गई कूलर की। राहुल को बहुत गुस्सा आया, पर कविता ने स्थिति को संभाला। उसने सोचा कि अब इस लड़ाई को खत्म करना ही बेहतर है। माँ जी, हम आपसे नाराज नहीं है कि आपने कूलर चलाया, पर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? मुझे लगा अगर तुम दोनों को पता चलेगा तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। माँ, आप हमारी माँ हैं, हम आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे? पर ये बिल के पैसे साड़ी में उड़ाना गलत है। अब मैं क्या करूँ? वो साड़ी वापस नहीं होगी। साड़ी वापस मत कीजिए, पर अब से रिमोट पल्लू में बांध कर भी मत रखिए। और कल से कूलर पूरे घर के लिए चलेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, पर ये 8,000 का बिल कौन भरेगा? माँ जी, जो पैसे आपने बचाए थे उनसे भर दीजिए। वो तो खत्म हो गए, अब तो बैंक खाता खाली है। ठीक है माँ, इस बार मैं भर देता हूँ, पर अगली बार साड़ी नहीं, सिर्फ बिल। अब घर का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। सुषमा जी का रिमोट वाला राज तो खुल गया था, पर अब नया नियम बनने वाला था। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना। कोई बात नहीं माँ जी, अब कम से कम हम सब साथ बैठकर हवा खा सकते हैं। माँ, आज से नया नियम, दोपहर में आप और कविता साथ में कूलर चलाओगी। और रात को भी चलाना है क्या? सुषमा जी को अभी भी बिल की चिंता थी, पर इस बार उनकी चिंता जायज थी। राहुल ने बीच का रास्ता निकाला। रात को कूलर 12 बजे तक चलेगा, उसके बाद पंखा, इससे बिल भी कम आएगा। और माँ जी, फ्रिज का दरवाजा भी अब आप 10 सेकंड तक खोल सकती हैं। अरे, अब तो मैं कुल्फी भी जमाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। ये हुई ना बात। घर में शांति रहे तो गर्मी भी अच्छी लगती है। माँ जी, कल हम सब साथ में बैठकर फिल्म देखेंगे कूलर के सामने। हाँ, और वो जो नई साड़ी है वो भी पहन कर दिखाऊंगी। घर में खुशियां लौट आई थीं। सुषमा जी अब रिमोट छुपाती नहीं थी, बल्कि खुद सबको बुलाती थी हवा खाने के लिए। माँ, आज खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी है। आज माँ जी ने अपनी पसंद की ठंडी ठंडी दही बड़े बनाए हैं। हाँ बेटा, गर्मी का तोड़ तो ठंडा खाना ही है। वाह, कूलर की हवा और दही बड़े, आज तो मजा आ गया। बहू, जा थोड़ा और पानी डाल दे कूलर में, हवा कम लग रही है। जी माँ जी, अभी आई। माँ, अब रिमोट कहाँ है आपका? रिमोट तो अब टेबल पर रहता है बेटा, सबके लिए। कहानी के अंत में सुषमा जी बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि बिल से ज्यादा कीमती परिवार की खुशियां और ठंडी हवा का साथ है। कविता, तू भी बैठ यहाँ मेरे पास। आज बहुत काम किया तूने।
नहीं माँ जी, रसोई साफ करके आती हूँ। रसोई बाद में साफ करना, पहले ठंडी हवा खा ले, ये मेरा हुक्म है। राहुल और कविता मुस्कुराते हुए सुषमा जी के साथ बैठ गए। कूलर की आवाज अब उन्हें ट्रैक्टर जैसी नहीं बल्कि संगीत जैसी लग रही थी। सच में माँ जी, साथ बैठकर हवा खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बहू, कंजूसी में मैंने ये सब भूल ही दिया था। माँ, अगले महीने बिल कम आएगा क्योंकि अब हम सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं। सोलर पैनल? वो क्या होता है? क्या उससे बिल 0 हो जाएगा? हाँ माँ जी, धूप से बिजली बनेगी। अब तो आप दिन भर कूलर चलाना। अरे वाह, फिर तो मैं एक और साड़ी खरीद सकूंगी। माँ, आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। अरे हंसी मजाक भी तो जरूरी है बेटा। माँ जी, अब से कोई भी बिल हम साथ में चेक करेंगे। हाँ बहू, अब कोई राज नहीं रहेगा। चलो अब सब मिलकर कुल्फी खाते हैं। मैं लेकर आती हूँ फ्रिज से। रुक, फ्रिज मैं खोलूंगी। आज मुझे 20 सेकंड तक दरवाजा खुला रखना है। बिल्कुल माँ जी।